वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो 10 बजे का ऊपर का टाइम हो गया। मैं आ गई हूँ शिप्रा के घर और आज मैंने गाउन प्राची का पहन रखा है। प्राची ने यहाँ 2-3 गाउन रख रखे हैं, तो मैंने प्राची का गाउन आज पहन रखा है। मेरे 2-3 गाउन हैं जो धोए हुए नहीं थे, तो मैंने जो दिन भर पहना था वो अभी दूसरा फिर प्राची वाला बदल लिया। तो बस शिप्रा के घर आई हूँ और बैठा है और अपना स्कूल का काम कर रहा है। और शिप्रा अपने सुबह की तैयारियां कर रही है, प्रेस करके गई है अभी कपड़ों में वो, और जो सुबह खाना बनाना होता है उसकी तैयारी करने गई है। तो मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ घर और सफाई वगैरह सब कर लिया मैंने गाउन में ही। एक बार झाड़ पोंछ कर लिए, झाड़ू बाद में लगाऊंगी और नहा के पहले पूजा करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलूँगी। तो अब की बार से मैं हमेशा एक लाइन ज़रूर बोलूँगी मोटिवेशनल, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें आप लोग। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। तो हमेशा हिम्मत रखें, हर एक काम को करने की कोशिश करें। एक कदम बढ़ाएंगे ना आप, तो अगले कदम अपने आप बढ़ेंगे। जब पहला कदम ही आप नहीं बढ़ाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी काम करना है आपको, तो आप पहले एक कदम बढ़ाइए, दूसरा कदम अपने आप आगे होता जाएगा। तो हिम्मत रखिए, कभी भी किसी काम में डरे नहीं। जिस काम की हम शुरुआत करते हैं वो काम, उसका एंड भी होता है, तो कभी डरे नहीं। कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उस काम को शुरू कर दें, तो उसका अंत तो आएगा ही, वो पूरा तो होगा ही होगा। कितना भी मतलब काम कठिन हो, वो आसान हो जाएगा करने से। तो कभी हिम्मत न हारें, अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखें और अपने दिमाग में मतलब दूसरों की बातों को बिल्कुल भी ना आने दें। लोग आपको क्या कहते हैं ये बिल्कुल ना सोचें, अपने मन की करें। मैंने तो यही सोच रखा है कि मैं अपने मन की करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं सूट पहनूंगी तो पहनूंगी, जिस चीज़ में मुझे आराम रहता है मैं पहनूंगी। और जिस काम में मुझे आराम रहता है, अगर मेरी मेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद करती हूँ काम। मेड के आने से मैं और बंध जाती हूँ, तो काम मैं सारे खुद करती हूँ। तो हिम्मत रखती हूँ हर काम की। हिम्मत रखिए और जो भी आपको करना है उसके लिए कदम बढ़ाइए। आपका एक कदम बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो कोई भी काम आपने यदि शुरू करना है तो आप आज से ही शुरू कर दें। हर एक दिन शुभ होता है, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है। ये ना सोचें कि शुभ दिन को करेंगे, हर दिन शुभ होता है, हर सुबह हमारी शुभ होती है। भगवान का नाम लीजिए और अपने काम को शुरू कीजिए। तो मैं डेली के जो काम कर रही हूँ वही दिखाती हूँ आपको। और आज मैं टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक पापड़ की सब्ज़ी बनाऊँगी जो मेरा थक खाता है। और टमाटर की सब्ज़ी भी बड़ी अच्छी लगी मेरे बेटे को। तो बस जो भी आप बनाएं, मतलब खाना उसको प्यार से मन से बनाएं तो हर चीज़ अच्छी लगती है। मैंने सोचा था मेरे बेटे को भाएगी नहीं सब्ज़ी, बना तो रही हूँ और कोई सब्ज़ी थी नहीं। आज लाएंगे दोनों बेटे बहू। आज काम था बहू को, इसलिए उसने छुट्टी ली थी, तो वो लोग काम से गए हैं और सब्ज़ी लेकर आएंगे। पर इतने में मैंने सोचा खाना तैयार कर देती हूँ, आते ही भूख लगेगी उनको। तो मैंने बनाई टमाटर की सब्ज़ी केवल हरी मिर्च डाल के, और ये सब्ज़ी बेटे बहू दोनों को बहुत अच्छी लगी। और हो सकता है कि भूख लगती है जब हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो जब भी तेज़ भूख लगे ना तभी खाएं आप खाना, जब भूख नहीं हो तो कभी ना खाएं। अच्छी से अच्छी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए जब तेज़ भूख लगे तब ही खाना खाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब मुझे भूख लगती है
तब मैं खाती हूँ। और नहीं भूख लगती तो मैं पहले अपना सारा काम कर लेती हूँ। और काम मतलब खाना खाने से पहले जितना काम हम कर सकते हैं ना, उतना काम हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि बस पलंग में सो जाऊँ, पड़ जाऊँ बस। तो खाना खाने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी देर तक मुझे रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। इसलिए खाना खाने से पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। कोई भी काम हो, कपड़े धोने का काम है, चाहे बर्तन साफ़ करने का है, चाहे सफाई का काम है, चाहे कोई भी काम है, तो वो मैं खाना खाने से पहले कर लेती हूँ। तो इससे ये रहता है कि मुझे आलस नहीं चढ़ता है खाना खाने से पहले। मतलब हम काम कर लेते हैं ना, और खाना खाने के बाद तो आलस आता है। जैसे ही पेट में खाना जाएगा वैसे ही आलस आएगा। तो मैं तो सारा काम करने के बाद और फिर खाना खाती हूँ। और वैसे भी मैं अपने बेटे के साथ खाना खाती हूँ। जब मेरा बेटा आता है तब मैं खाना खाती हूँ। तो उतने में मैं अपना सारा काम जो घर का है वो निपटा लेती हूँ। बाकी जो दोपहर के काम है वो तो बाद में करती हूँ, वो चाय पीने के बाद करती हूँ। शाम की चाय जब 4 बजे पी लेती हूँ, तब मैं अपने जैसे कपड़े तय करने हैं, या कोई जो अलमारी कपड़ों की होती है उसको जमानी है, या कोई फॉल लगाना है, या कुछ भी ऐसा काम होता है ना जो एक्स्ट्रा काम होता है, वो कर लेती हूँ। वो चाय के बाद करती हूँ, 4 बजे के बाद। उसके 4 बजे के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिलता है। मैं फिर खाना लेट बनाती हूँ शाम का, तो फिर मैं चाय पीने के बाद बीच में जो टाइम मिलता है, 4 से लेके 7 बजे के बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें मैं अपने फॉल लगाना है कोई साड़ी में, या कोई थैला सिलना है, या कोई काम करना है तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध वाला आ गया है, और दूध वाला 10 बजे आता है। तो बस मैं दूध लेके और खाना पूरा बना लूँगी, और फिर छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के वो भी कर लेती हूँ। और फिर मेरी किचन साफ़ रहती है तो मुझे चैन की नींद भी आ जाती। कई बार मैं खाना खाए बिना थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो एक झपकी भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो एक झपकी भी ले लेती हूँ बेटे आने से पहले, या अथक आता है उसके आने से पहले मैं झपकी ले लेती हूँ। तो मेरी नींद भी पूरी हो जाती है और मेरे काम भी पूरे हो जाते हैं। तो मैं पूरा अपना जो काम है और अपने नींद का जो टाइम है उसको मैनेज करके और काम करती हूँ। पूरा अपना काम को मैनेज रखती हूँ कि क्या क्या काम मुझे करना है। काम करते करते मैं अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, तो उधर प्राची का फ़ोन आता है तो दोनों ही हम स्पीकर चला के बात कर लेते हैं। वो भी अपना काम करती रहती है और मैं भी अपना काम करती रहती हूँ, साथ में हम बात कर लेते हैं। और हमारी जो बातें होती हैं उसके बीच में जो काम हो जाता है तो काम का पता ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, क्योंकि हम बातें करते रहते हैं। इतनी देर में हमारा काम निपट जाता है। वो भी बोलती है मम्मी मैं अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ, तो मैं भी उससे बोलती हूँ कि मैं जब सफाई शुरू करती हूँ तो प्राची का फ़ोन आता है और उसके बाद मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ। तब तक प्राची मेरे से बात करती रहती है, वो भी अपना काम कर लेती है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ही काम का पता नहीं लगता है कि कब काम हो गया, पता ही नहीं लगता है। तो आज मैंने बनाई हैं 2 सब्जियाँ, एक टमाटर की सब्ज़ी और एक पापड़ की सब्ज़ी। तो पापड़ की सब्ज़ी अथक को बहुत पसंद है, इस वजह से वो थोड़ी सी रोटी खा लेता है, नहीं तो वो सीधा मना कर देता है नहीं नानी खाना नहीं है। इसलिए मैं ऐसी सब्जियां उसके लिए बना देती हूँ जो वो खा लेता है। वैसे मेरे पास वो 2-2.5 साल से है तो उसने सारी सब्जियां खानी सीख ली हैं। दाल भी खा लेता है, आलू की सूखी सब्ज़ी खा लेता है, काकड़ी की सब्ज़ी जो मैं खट्टी खट्टी बनाती हूँ वो खा लेता है, टमाटर की सब्ज़ी खा लेता है, तो पापड़ की सब्ज़ी बड़े चाव से खाता है, भुजिए की सब्ज़ी खा लेता है, मोटे भुजिए की सब्ज़ी। तो इस तरह से उसने भी सारी चीज़ें खाना सीख लिया है। और आजकल वो ऐसे जैसे मैगी वगैरह और हुई तो ये कम कर दी उसने, अब वो खाना खा लेता है। तो मेरा काम बातें करते करते हो गया और प्राची से बातें करते करते सारा काम हो गया। और अब मैं किचन की बस सफाई करके एक बार रख देती हूँ। जब बेटा आएगा, बेटा बहू दोनों ही आएंगे, आज तो बहू भी है, तो खाना खा लेंगे हम सब मिलके और अभी का ये सारा काम मेरा हो गया। तो आज की जो ये मोटिवेशनल
वीडियो थी वो आपको कैसी लगी। मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं जो भी काम आप करना चाहती हैं। तो वीडियो कैसी लगी